Which one? ये यहाँ पे 1 बचा है, हाँ हाँ हाँ. ये माइनस Yeah, 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 yeah. I ये understood. टर्म. But I'll tell you So, something. ये division ना, हाँ, if it comes, I'm dead. क्यों? Because I have to do division properly. Otherwise, I will not understand this. नहीं तो 9th इसमें स्टैंडर्ड समझ या में क्या 10th नहीं स्टैंडर्ड आया? में है ये डिवीजन. आप मुझे बताएंगे कौन सा चैप्टर है, तो मैं वो डाउनलोड करती हूँ और मैं थोड़ा प्रैक्टिस करती हूँ. इसमें समझ में क्या नहीं आया? नहीं, इट इज़ ओके, दिस इज फाइन. दिस ओके, 1 मिनट. 1 - x/2, सो यू विल गेट हाफ प्लस 1 - x/2 अपॉन -2x² + x. दिस आई अंडरस्टूड. ठीक है. बट व्हाट आई एम सेइंग ना, इफ आई इट्स बेटर दैट आई डू फ्यू मोर डिवीजन, बिकॉज इफ आई गेट मोर डिवीजन ना, आई विल नॉट डू. आई नीड प्रैक्टिस ना. विदाउट प्रैक्टिस आई विल नॉट अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली. नहीं तो आप खुद से ही बना बना के प्रैक्टिस कर लो. That won't work with me. So what I'm saying now तो that देखो जैसे कोई नहीं, क्वेश्चन 9th or है 10th standard which division is there now, that I will download that. 2x⁵ plus 7x 4 plus 13x square plus 2x plus 17. ठीक है, ये वाला बड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें सब समझ में आ जाएगा. इसको कितने से करें? x⁴. बड़ा हो जाएगा, छोटा करते हैं कुछ. x हाँ. x. स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 3, इससे डिवाइड करते हैं. ठीक है. It's very difficult. ओके. अभी ये x स्क्वेयर है, अभी हमें बनाना है 2x⁵5. हमारे पास हाईएस्ट पावर x स्क्वेयर है. x स्क्वेयर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2x⁵5 बन जाए. 2x³. ठीक है, 2x³ से मल्टीप्लाई करेंगे. तो हमारा फर्स्ट हुआ 2x³. x² प्लस 2x³ इक्वल टू 2x⁵5. Yes. 5x इंटू 2x³ 5x. ये सेकेंड टर्म हाँ. 5x 5x इंटू into 2x³ will be 10x⁴. प्लस 10x⁴. ठीक है. अभी 2x³ प्लस 3 इक्वल टू +3 into 3, no? हाँ इंटू 3 6x³ प्लस 6x³. ठीक है. ये माइनस, ये माइनस, ये भी माइनस, ये कट गया. ये प्लस 7 माइनस 10 इक्वल टू -3. Yeah. -6x³ प्लस 13x² प्लस 2x Plus 13x². What are you doing once again? This -6x³ you got from where? यहाँ से. The 1 minute. What do you did? 1 minute. Arey, this is totally 1 minute. 6x³ and 13x². How you got -6x³? देखो, जो जो कटा है वो सब काट दिया. उसके बाद में जो प्लस माइनस होता है वो प्लस माइनस कर दिया. ठीक है. Understood. ये वाला कट Okay, रहा है. okay, I understand. ठीक I है. got it. ये x4 का 2 टर्म्स है, -10 I प्लस got it, 7, I सो got it. -3 हो गया. Yeah. x³ का सिंगल टर्म है, x² का सिंगल टर्म है, x का Okay, सिंगल okay. टर्म है, I got it. कोशेंट सिंगल Yeah. टर्म है. अभी 3x⁴ बनाना है इसको. तो किससे मल्टीप्लाई करें? What now you want? अभी हमें ये बनाना है, -3x⁴ बनाना है. Okay, with this now, with this. So This- then it will be 3x². नो, Why? -3x². क्यों माइनस क्यों? Because it's -3x⁴, no? हाँ, ठीक है. Yeah. इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे -3x⁴. नेक्स्ट टर्म Then I have to multiply this -3x² with 5x. हाँ, So that will be 15x³ 15. -15x³. ओके. नेक्स्ट टर्म Then I have to multiply that. Okay, then it will be 9x² plus 9x². You have to multiply. Oh, sorry. You have to multiply this 3 with. You have to multiply 3 with 3x². नो Huh? नो Why? -3 and 3. Okay. Minus 9x². ठीक है. Yes. ये प्लस
या ये भी प्लस, ये भी प्लस, कैंसिल हो गया। 15 माइनस 6 इक्वल टू 9, ओके 9 प्लस 13 22 ओके प्लस 2x प्लस 17। अभी इसको 9x क्यूब बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? you have to multiply by 9x प्लस 9x। plus 9x. सेकेंड टर्म क्या होगा? It will be 9x into 5x. That will be 45x square. थर्ड टर्म That will be 27x. ठीक है, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया। माइनस 45 प्लस 22 इक्वल टू 23. माइनस 23। X square you have to write, no? Yeah. हाँ, Okay. माइनस 27 प्लस 2 इक्वल टू Minus 25x plus 17. प्लस 17। ठीक है, अभी हमें इसको माइनस 23 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? Just by 23. नो, Minus 23. ओके। नेक्स्ट टर्म इज Minus 23 into 5x would be 23 into 5 is how much? 125 minus 10. 115. Okay. Minus 115x and 23 into 3. 24, 60, 69. Minus 69. Yeah. कैंसिल हो गया। Yeah. प्लस 115 माइनस 25 इक्वल टू 15 and 10. 90. 90x प्लस 69 plus 17, no? 79, 86. 86। ठीक है, अभी ये x इससे छोटा हो गया, Correct, correct. ये रिमाइंडर हो गया। Yeah. सो टर्म इज ये 2x क्यूब Minus 3x square plus 9x minus 23 plus you have to write, no? Plus 90x plus 86 upon x square plus 5x plus 3. Cool. आगे डिवीजन। No, yeah, this is great. I'll be doing this, but I will need to do that. I have to find out. Now you just tell me now which it is. ओके, ऐसे ही खुद से बना बना के कर देना। No, this is very good. So I'll be able to solve that probably. इतना बड़ा कर दिया इसमें, मेरे को लगता नहीं है कि इससे बाहर कुछ आएगा। Yeah, but you know, you need actually to मतलब ये राइस एक्चुअली बनाना कितना आसान है ना, लेकिन एक बार दो बार नहीं बनाएंगे तो यू विल गेट स्पॉइल्ड, मतलब ओवर बॉइल्ड राइस, यू विल नॉट बी एबल टू ईट इट. राइस मत खाओ, रोटी बना लो। रोटी बनाना अब बनाने के लिए तो 10 times विल हैव टू डू इट, यू नो, ओके, यू हैव टू एक्चुअली डू मेक इट, द अदर यू विल नॉट बी एबल टू. मैगी बना लो। इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन। Yeah. Next Next question. Yeah, next out. Okay, these two are done. Now that one, no. Last time I didn't get time to ask you this last one. Only this was left. Why you not ask last time? Because there was no time now. You're running now. Now all your students must have gone for holiday, na? Christmas holiday. So now you're bekar. So I got the time. लास्ट टाइम मैं आपकी वजह से 4 मिनट लेट पहुंचा, Only 4 minutes ना. उसके लिए मुझे इतना लेकिन गिल्टी फील हुआ। इंडिया में बिल्कुल ये टाइम का ये नहीं रख सकते क्योंकि इट्स उसके वेरी लिए डेंजरस टू रन लाइक दैट. मैं इतना शर्मिंदगी महसूस की मैंने। But it is उनके Indian सामने। standard time you have to follow. Now why are you following British time? 7.5 मैंने खूब तेज साइकिल दौड़ाई, खूब तेज दौड़ाई, तब भी 4 मिनट It's not लेट good पहुंचा। to do that in India. सोचा You have कि to take your accident- time. हाँ, accident हो सकता है. हो जाएगा तो इट्स ओके, लेकिन लेट नहीं It's होना not चाहिए। okay. ये क्या है? The child must be getting nervous कि why you're coming on time. No. जब मैं जाता हूँ तो वो टेबल पे बैठा रहता है, Very उसे लगता है nice. कि बेस्ट सर आ जाएंगे अभी। कौन सा सर? ये कौन सा सर? मैं कह रहा हूँ कि बेस्ट सर? नहीं नहीं, सर आ जाएंगे। नहीं, कुछ आपने एडिटिव यूज किया. नहीं नहीं, कुछ नहीं किया। बेस्ट सर आएंगे अभी क्या? मैथ के सर, हाँ, मैथ्स हाँ. सर आ जाएंगे कभी भी, He's very क्योंकि उसे good लगता है student. कि जैसे ही फॉर नहीं, एग्जांपल उसके लिए अच्छा इन्फ्लुएंस है कि टाइम पे जाएंगे तो उसके लिए अच्छा इन्फ्लुएंस है, आपको रिस्पेक्ट करेंगे. इट्स वेरी नाइस. लेकिन उसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी सिखाना चाहिए ना नहीं, कि ऐसा भी हो सकता है.
इसमें क्या करना है हमें? और आपको बहुत सारे एक्सक्यूज देना है फिर। एक स्टूडेंट है वो एकदम यूजलेस है, कभी भी आती है, दूर कहीं से आती है, ऑल दैट यू शुड टेल देम, दे विल बी वेरी हैप्पी, दे वांट टू नो मोर अबाउट दैट। क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं होता, इतना सारा काम करना था, वो काम कर रहा था, ये करना था, नहीं, तो ऐसे नहीं टाइम बोलने का, ट्रूथ यू मस्ट टेल। कि अरे मैं तुम्हारे लिए पढ़ रहा था। तुम्हारे लिए पढ़ रहा था? हाँ, तुम्हें पढ़ाने के लिए मैं वो पढ़ रहा था, बट इसमें टाइम लग इफ गया। इट्स अ ट्रूथ देन यू कैन से, बट इट्स नॉट अ ट्रूथ ना। क्वेश्चन नंबर This is question number 1 minute. 1 minute. Here. See here. दिस इज आंसर No. I'll tell you. 7.5। No, not that one. I'll tell you. No. I had shown you that, but you changed the page अरे one. ये ना ये वाला Sorry. 7.5 It's 21, no? Yeah, sorry. 7.5 but 21 is different। 21. okay this one Yeah. You want the guide? e raised to let e raised to power t equal to x। E raised to power? Is it t? E raised to power x, no? हाँ But you want what? E raised to power t? Where you got t? e raised to power x equal to t। Okay. ठीक है। We are assuming e raised to power x equal to t। Wonderful. कोई नहीं, देखते हैं। ठीक है, इसको पुट कर दो 1 अपॉन ई रेज टू पावर एक्स माइनस 1 डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। सो डी एक्स, यहाँ से डी एक्स क्या आएगा, डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन ई रेज टू पावर एक्स। ठीक है, Okay. और ई रेज टू पावर एक्स इक्वल टू टी, सो डी टी अपॉन टी। ठीक है, डी एक्स का ये हो गया डी एक्स। ठीक है, But e raised to x, इक्वल टू टी लेट। yeah. But when you're taking the differentiation, no, then dt by dx is equal to one minute, e raised to x dx. So we have to differentiate ex also, na? E raised to x we have to differentiate, na? उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? E raised to x plus 1 upon x plus 1 or something, no? ई रेज टू पावर एक्स डिफरेंशिएशन, E raised to power x, but x also we have to differentiate, no? डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ई एक्स इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स, और डी बाई डी एक्स ई रेज टू पावर ए एक्स इक्वल टू ए ई रेज टू पावर एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर ए एक्स डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन See, ए but that is ई रेज टू integration. That पावर is एक्स। integration, no? हाँ, तो डिफरेंशिएशन भी बताया ना, ये Differentiation- डिफरेंशिएशन है ना। ये डिफरेंशिएशन है, बट वो x भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना? हाँ, तो कर दिया ना, एक का कोफिशिएंट ए मान लिया मैंने। हाँ. सो ए ई रेज टू पावर ए एक्स, यहाँ पे ए कितने 1, Okay. कुछ भी नहीं है। टेंगू। Deng. ठीक है, समझ में आया? हाँ. क्या समझ में आया? That e raised to x, the differentiation would be it is like e raised to ax. So e raised to ax will be a e raised to x, where a is equal to 1. But Still confusing। no, not confusing. E raised to ax will be a e raised to x. देखो, हाँ, मुझे समझ में आया, but only that x डी I बाई feel. डी एक्स No. ई Yeah, I रेज टू understand. पावर ए एक्स, इसका डिफरेंशिएशन होता है ए ई रेज टू पावर एक्स। ठीक है, Yeah. अभी डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स, Yeah. यहाँ पे कोफिशिएंट ए इक्वल टू 1 है,
Yeah. तो ये सिर्फ ये हो गया, ये 1, Yes, तो yes. इसका I सिंपल ये understood. रेज Understood. पर Understood. Okay. ठीक है। Okay. Yeah. ये अभी प्रॉब्लम है हमारा, हमें इंटीग्रेशन करना है 1 अपॉन ई रेज टू पावर एक्स माइनस 1 डी एक्स, ठीक है। Yeah. लेट ई रेज टू पावर एक्स इक्वल टू टी, Yeah. इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, इसका हाँ डिफरेंस, हाँ, that you already did ना. हाँ, तो डिफ्रेंशिएशन dt क्या होगा, by- ई एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, Yeah. ठीक है। यहाँ से डी एक्स निकालोगे तो डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन ई रेज टू पावर एक्स, Yeah. ये नीचे चला जाएगा, ई रेज टू पावर एक्स इक्वल टू टी था, तो Is equal to t, no? Yeah. एक्स इक्वल टू डी टी t by t. अपॉन टी, Yeah. ठीक है। Yeah. ये डी एक्स को कन्वर्ट कर दिया, अभी बचा ई रेज टू पावर एक्स, ई रेज टू पावर एक्स हम पहले ही बोल चुके हैं कि टी है, Okay. तो जितने भी एक्स टर्म है वो कन्वर्ट हो गए हैं, ठीक है। इसका वैल्यू पुट कर देते हैं फिर, सो 1 अपॉन t minus 1. टी माइनस 1 और डी एक्स इक्वल टू डी टी by अपॉन t. टी, Yeah. सो दिस इज डी टी अपॉन टी टी माइनस 1, ठीक है। ये कर देंगे आप, अच्छा, कुछ कैंसिल नहीं होता है ना यहाँ पे? इसको कर दोगे, हाँ हाँ, I understood. 1 a upon t टी माइनस a 1, upon t plus b upon t minus 1. इसके आगे तो कर लेंगे हाँ. बाद में, Answer is correct ना? You'll just do it ना? You'll just do it ना? This is, we just want to check the answer. 1 इक्वल टू टी माइनस 1 ए प्लस dt. डी, ठीक है। टी के कोफिशिएंट 0 इक्वल टू ए प्लस बी, ऐसे कॉन्स्टेंट के कोफिशिएंट 1 इक्वल टू माइनस ए, ठीक है। सो ए इक्वल टू माइनस 1, बी इक्वल टू प्लस 1, ठीक है। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी टी माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1 अपॉन टी माइनस 1, ठीक है। इसका माइनस 1 टी का गया होता है log टी Yeah. प्लस log टी माइनस 1, इसका वैल्यू दोबारा से रिपोर्ट कर दो, माइनस 1 को ऊपर लेके जाके 1 अपॉन ये कर देता हूँ, या जाने दो, log e रेज टू पावर x प्लस log e रेज टू पावर x माइनस 1, What they will do ना? They will put this ठीक है। e raised to x minus 1 upon e raised to x in the answer. I think. वेट अभी कंप्लीट नहीं Okay, हुआ। okay, okay. ठीक है, ये पावर है, इसको ऊपर लेके जाता हूँ, log e रेज टू पावर x का पावर माइनस 1, ये माइनस को पावर ऊपर लेके चला गया, प्लस हो गया, ठीक है। प्लस log e रेज टू पावर x माइनस 1, पावर को नीचे ले आते हैं, log 1 अपॉन e रेज टू पावर x रेज टू पावर x माइनस 1 प्लस होता है, तब मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। Explaining it step by step. That's nice. अदरवाइज आप इसी स्टेप में कर सकते थे, हाँ. ये प्लस ये माइनस, Yeah. प्लस माइनस में डिवीजन होता है, हाँ. सो दिस क्वांटिटी इक्वल टू log, ये प्लस का ये ऊपर रहेगा, ये माइनस के नीचे जाएगा, e रेज टू पावर x माइनस 1 अपॉन रेज टू पावर x। I'll just Plus see the answer. Yeah. 7.5. आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, इट्स फ्लॉलेस। Okay, let me just check it. 7.5, 21 log e raised to. How do you know the answer is correct? It's इतना correct. मेहनत किया तो हाँ, correct but ही you होगा didn't ना। write plus c. That we have to write. वो मैंने बोला ना प्लस सी, Okay, then I didn't hear. Sorry. Okay, but that doesn't matter. The answer is correct. So what I'm saying now. So then, I just want to ask you one small thing. See, that you have all those log formulae you were telling me na last time. हाँ
So I wanted to ask you, for this we don't have to use that log formula, no? Here, Why? that log formula applies here. Yes. No. 1 upon a log No. ax plus b doesn't apply, no? It applies in which Means you can apply log formula, but it's not required to apply log formula like this. Yes. in this case if we apply, what it will look like? In this case, if we apply, Yeah. यहाँ पे करूँ या यहाँ पे करूँ? Anywhere, wherever you want. ये पेज सेव करते हैं, इसमें आप और काम कर लेना। ठीक है, इसको ऊपर लेके चले जाओ। Okay. सो log x माइनस को रखना है या माइनस को ऊपर लेके जाना है? ठीक है, रख लेते हैं, आप बोलते हो तो। log 2x माइनस 1 रेज टू पावर 3/2। ठीक है, माइनस है इसलिए डिवीजन में जाएगा, सिंगल करेंगे। log x अपॉन 2x माइनस 1 रेज टू पावर 3/2। I'll just check the answer here. Number 6, no? Number 6. इन लोगों ने ऐसे ही रखा ना, 3/4, 3/2 होना चाहिए ना, 1 minus 2x. ये यहाँ पे आपने इसका जब आप डिफ्रेंसिएशन करेंगे तब x का कोफिशिएंट भी नीचे आएगा ना। ये 3/2 तो पहले से ही है। 2x माइनस 1 का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तब x का कोफिशिएंट भी आएगा नीचे। नहीं, this तो is that multiply- formula, it's following that formula, no? 1 upon a. हैं? वो फॉर्मूला फॉलो कर रहे हैं ना, 1 upon a log हाँ। ax plus b. ये हाँ। फॉर्मूला है ना? हाँ, तभी तो फॉर्मूला में ये x का कोफिशिएंट भी आएगा ना, हाँ हाँ, तभी तो 3/4 होगा। तो फॉर्मूला उसमें आया है ना? हाँ, 3/4 है ना आंसर। हाँ, इसे 3/4 है, कहाँ पे है? ये 3/4, हाँ। बट माइनस दे kept it like that only. 3/4 and 1 minus 2x लिखा है, not, हाँ वो करेक्ट, no 1 minus 2x they have made it. 1 minus 2x हो गया, 1 minus 2x 3/4 log x। minus 3/4, but it is 2x minus 1 ना? हाँ, यहाँ पे आपने कहीं क्वेश्चन में माइनस का गलती किया है। अच्छा। उन्होंने माइनस कॉमन लिया तो यहाँ प्लस आना चाहिए था, लेकिन यहाँ भी आपको माइनस आ रहा है, इसलिए But मैंने I'll show you the guide ना, I think in the guide it is. नहीं, आपने कहीं माइनस का साइन चेंज हो सकता है ना, माइनस का तो छोटा सा इश्यू है। Can you just check if that is correct? 7.5. Sixth one. हाँ, ये देखो आपका b, ये देख लो, ये b इक्वल टू Here, see, it's 2x minus 1. See Wait, here, wait. the guide, the answer is correct. किसका? मेरा, नहीं, कहाँ पे? ये देखो 2x minus 1. 2x minus पता नहीं, लेकिन मैं आपकी गलती बता देता हूँ। Okay, okay. b इक्वल टू माइनस 3/2 है। Yeah. b इक्वल टू माइनस 3/2 अगर आप पुट करेंगे और ये कैसे किया है आपने, ये 1/2 इक्वल टू 1, इसको क्या किया है आपने? फैक्टराइजेशन You're thinking, no?
I want to show that 12th standard maths is difficult. कौन से वाला, ये वाला है ना? हाँ, 6th one. क्वेश्चन क्या था? अरे बाप रे, इतना बड़ा क्वेश्चन था आपने? नहीं मैंने ये कंटिन्यूड है, देखो पूरा है इसमें. From your अच्छा, no this नहीं, 12th नहीं, one. ये वैसे स्टार्ट है. अच्छा, यहाँ पे आपने कहाँ गलती की है? सबसे पहले आपने डिवाइड किया 1/2 से डिवाइड करके आपका ऐसा ऐसा सा कुछ आ गया, -1/2x + 1. ये भी ठीक है. 1/2x - 1, ये भी ठीक है. Must be right or नहीं, क्योंकि मैंने गाइड देख के मैंने किया. अच्छा, गाइड में ऐसा कैसा ही लिखा हुआ है? I think so. तो ठीक है ना फिर. हाँ, लेकिन यहाँ पे वो आंसर अलग है, वो चलेगा. तो वहाँ पे रॉन्ग किया होगा ना उन्होंने. ये लोग ने रॉन्ग किया. इसमें इन्होंने अगर ये माइनस साइन कॉमन लेता, मान लो इन्होंने हाँ, माइनस साइन कॉमन लेगा तो हाँ. 2x - 1 होगा. हाँ. लेकिन माइनस साइन कॉमन लेने के बाद यहाँ पे प्लस का हो जाना चाहिए. करेक्ट. लेकिन यहाँ पे माइनस दिखा रहे हैं. करेक्ट. एट द मोस्ट हाफ मार्क 1 मार्क काटेंगे ना, हाफ नहीं, मार्क साइन के आंसर लिए. गलत हो सकता है ना. हाँ, आंसर गलत भी तो हो सकता है. यहाँ यूजुअली solve नहीं होता है यहाँ पे आंसर. हाँ, कभी कभी होता है. हो सकता है गलत. Just write there, no, that sign. So later on I shouldn't have a problem. इन्होंने सोल्व किया हुआ है तो दिस इज करेक्ट. But I have not made any mistake in the sign here. No. अच्छा, this 3/4, see, they had used the log formula that I missed. That's all. बाकी ना मैंने वो मतलब it's all I know it, but I have to do it once. मैंने नहीं किया. ओके. It's very bad. अभी और बस फिनिश. Yes. क्लास इज फिनिश. What's the time? So 4:20. When is your next class? हैं? When is your next class? नेक्स्ट क्लास आज मैंने कैंसिल कर दी. छुट्टी पे गए. Christmas holidays. Very नहीं, good. वो क्रिसमस हॉलीडे नहीं, पता नहीं कहीं तो गए. क्रिसमस हॉलीडेज शुरू हो गया ना इसलिए. हाँ, नहीं शुरू हुआ, बट दे मतलब वेदर मौसम बहुत अच्छा है ना, सो दे ऑल गोइंग. इसको मैं कहाँ रखूँ? ऐसे ही हो जा रहा. आर यू रिकॉर्डिंग? नॉट एट ऑल. ओके. ये सिर्फ फ़ोन करने के लिए यूज़ होता है. अच्छा, आई एम श्योर यू आर रिकॉर्डिंग. नो नॉट नाउ, बट लेटर ऑन. उसमें कुछ साइन आ रहा है साउंड का. नो सॉरी. सी, मुझे कुछ नहीं पता इस फ़ोन के बारे में, so I won't understand. ये बूस्ट करने का काम आता है. लेकिन क्यों बूस्ट करना है? 11% फास्टर. अभी ये CPU बताता है कि CPU क्या कितना है परसेंट ये? यूज़ दिस होता इज अ है. नाइस माउंटेन. कैलाश पर्वत है पता नहीं, ऐसे. गूगल पे सर्च करके बताता हूँ मैं आपको. नहीं, बट यू डिडंट पुट दिस हियर. नो. गूगल पे इमेजेस सर्च कर सकते हैं. इमेज मुझे पता नहीं था. मतलब ये इमेज हम मैच कर सकते हैं इमेज टू इमेज. दैट आई डोंट नो दैट अबाउट दैट. मुझे नहीं पता था. ये क्या इससे रिलेवेंट भी कर सकते हैं. आप शाहरुख खान की इमेज लेना और उस इमेज से सर्च करना. हाँ. तो आपको जैसे आप वर्ड सर्च करते इमेजेस हो शाहरुख खान, दैट वी कैन गेट इमेजेस. लेकिन वो शाहरुख खान का इमेज वहाँ पे रख के इमेजेस लाइक दैट, हाँ रिलेटेड नहीं. लेकिन वो इमेज देखो, वो गूगल पे सर्च करने के लिए बस वर्ड्स उसमें टाइप कर सकते हैं, उसमें इमेज नहीं डाल सकते हैं. उसमें होता है इमेज सर्च करके आता है. अच्छा, उसमें आप इमेज, आपके पास में कोई that's very सीपी में good. इमेज रखी हुई है पीसी में, हाँ. उस इमेज को सिलेक्ट करके उसमें डाल दो. लेकिन वो सिलेक्ट का ऑप्शन ही मैंने नहीं देखा अभी तक. वो आता है. तो उससे फिर वो शाहरुख खान की इमेज डाल दी तो वो ऑटोमेटिक शाहरुख खान की दुनिया भर की सब इमेज ले आता है. I'm not interested इसमें in putting Shah Rukh's voice- image, but I'm just like surprised कि वो ऑप्शन था, वो मुझे नहीं पता था. ऐसे Because वॉइस सर्च भी होता है. क्योंकि ना any person ना, suppose we want to, we have that photo of that person, for example in email, that then we can put that person and we can find out all about that person. इसकी वजह से मुझे 1000 रुपीज़ और एक कप जीतने को मिला था. क्यों?
एक ऐसी क्विज था, उसमें उसने 4 पेंटिंग्स दी थी। वो बोले कि इस पेंटिंग के ऑथर और ये किसने बनाई, कब बनाई, ये डिटेल बनाओ। हाँ और ये कंटेस्ट है, इसमें जो फर्स्ट 3 विनर होंगे उसको 1000 रुपीज़ गिफ्ट वाउचर प्लस एक कप मिलेगा। ओके तो मैं वो इमेज ऐसी कुछ भी इमेज थी रैंडमली। अब यस पूरी दुनिया में करोड़ों इमेज होती है, अब कौन बताएगा कि यस इसका यस ऑथर कौन है। यस तो मैंने इमेज सर्च कर किया, सब किसी 5 को इमेज। नहीं पता कि ऐसे इमेज सर्च है। पता नहीं, किसी को नहीं पता था। वो 5 इमेज दिया था, मैंने 5 पे 5 का गूगल सर्च में किया। इमेज सर्च है, आई डोंट नो। तो मैंने वो 5 इमेज सर्च किया और मतलब किसी को नहीं पता ना। और बच्चों ने, अगर मेरे को प्राइज मिला है तो किसी को नहीं पता, वरना और को भी कौन से मिलता। साल में था ये? 100 इयर्स पहले नहीं था ना? नहीं नहीं, लास्ट ईयर। I'm just joking. So what I'm saying now, I just want to ask you this circle ना, पर this circle हम बच्चे इतना मेहनत कर रहे थे, मैंने वो 5 मिनट में करके, मतलब वो होम असाइनमेंट था कि 15 दिन के अंदर अंदर आप इसका आंसर दे दो। लेकिन वो मतलब आपका स्टूडेंट के लिए नहीं नहीं, ऐसे एक ऑल इंडिया लेवल पे एक कंटेस्ट था। एक आपके ऐसे- लेवल पे, आईआईटी लेवल पे? नहीं नहीं नहीं, ऐसे ही था, एक ऐसे इन्वायरमेंट का हाँ, कुछ हाँ, हाँ। मतलब ऐसे ही, मतलब किसी को नहीं मतलब एक पता था ये ऑनलाइन कोर्स सिंपल था, उसमें उन्होंने क्विज रख दिया था ऐसे ही। इंडिया में। आजकल बच्चों के पास भी वो है, होता है ना टैबलेट, इंटरनेट कनेक्शन, फिर उनको क्यों नहीं पता? पता नहीं क्यों नहीं पता। Anyway, you're lucky. So what I'm saying now, that what I'm saying now, circle has got how many sides? 0। 0 sides? हाँ, क्या फेसबुक पे देख के बोला था? नहीं नहीं, ये साइड हाँ। मतलब ऐसे ही होना चाहिए, साइड मतलब साइड मतलब कॉर्नर। साइड मतलब कॉर्नर होना चाहिए उसमें। हाँ इसमें बिल्कुल कॉर्नर्स नहीं है। हाँ, गूगल पे देखा था, फेसबुक पे। फेसबुक पे वो पता है आया मेरे था, को। वो अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा, मेरे को पता है कि आप कहाँ से क्या पूछ सकते हो। क्योंकि मैं सब डालती हूँ ना वो फेसबुक पे कितना डायरी। डालते हो? लेकिन- 50 60 70 डेली। नो, ओनली 5 or 6, हाँ। बट व्हाट आई एम सेइंग ना, 5 और 6 तो 5 लेकिन मिनट वो में आ सब जाते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग। आपने देखा वो फ्लैटलैंड डॉक्टर क्वांटम का? नहीं, यू मस्ट सी, इट इज सो नाइस। वो बोल रहे हैं मैं वो तो ये देखता हूँ कि अरे 20 न्यू अपडेट्स देखता हूँ, अरे सब की सभी आपकी हो रही रहती हैं। नहीं, व्हाट आई एम सेइंग ना, सी 2 डिमेंशनल वर्ल्ड कैसे होता है, 2 डिमेंशनल वर्ल्ड कैसे होता है, and he is a 3 dimensional fellow. Dr. Quantum means he knows quantum physics, that's all, and he is a really a researcher in quantum physics. ऐसे वो टपोरी नहीं है। तो what I'm saying ना, that 2 dimensional world में जो लोग हैं वो उसको कैसे देखते हैं और how he is relating to the 2 dimensional world, वो we can't imagine। वो कार्टून फॉर्म में दिखाया है, इसलिए we can understand. Now 4 dimensional, if somebody has alien has, then वो लोग हमको कैसे देख रहे हैं, you know, then we can get an idea. मतलब Facebook is not such a nonsense. Facebook is very good in some ways. What do you think? In some ways it is very good. मुझे ना वो मार्क ज़करबर्ग का अच्छा तो फोटो यहाँ पे रखना है और अमेज़न का यहाँ पे, और अगर मुझे Facebook- पूजा करना है हर दिन, पूजा। अगर पूजा फेसबुक पाठ। नहीं होता तो मैं आपकी टीचर को कैसे दिख पाता? मेरे टीचर को? हाँ, कौन सा टीचर? मैथ वाली को। मेरा मैथ्स टीचर? हाँ। That's you ना? नहीं नहीं, वो फीमेल टीचर। परिता। तो फेसबुक यूज परिता's एग्जाम इज नाउ एनईटी ना, 21 को शायद है, वो शायद बिजी है। उसको मेरा एलिस वाला बुक चाहिए, लेकिन मैंने अभी तक नहीं पढ़ा, वेरी यूजलेस। तो फेसबुक का भी फायदा है। फेसबुक का बहुत फायदा है, रियली। मार्क ज़करबर्ग ना, ये लोग जूइश लोग ना बहुत इंटेलिजेंट है। आइंस्टाइन इतने जू। इंटेलिजेंट थोड़ी नहीं जितना आप हो। You're talking about yourself ना, you immediately thought not so intelligent as me, that me you just transferred. These Jews ना, Jewish लोग जो है ना, आइंस्टाइन is a Jew. आपने आज से 30-40 साल पहले मैथ पढ़ा था, 30 साल पहले। 30 साल पहले मैंने मैथ्स पढ़ा, हाँ तो और उसके बाद में आप अचानक से 12th क्लास का मैथ पढ़ते हो और इतना क्वेश्चन सोल्व करते हो। मतलब मैं बहुत कोशिश करती हूँ, कोशिश, उसका वही मतलब है, और कोई मतलब नहीं है successful उसमें, कोशिश करते हो। कुछ सक्सेस नहीं है, 0 का 0, इतना- अंडरग्राउंड अभी हो गया। लेकिन आई एम हैप्पी, आई एम ओके। अगर आइंस्टीन को आइंस्टाइन डेंटिस्ट जो- का बुक दे देगा ना तो वो नहीं कर पाएगा। नहीं वो कर पाएगा, नहीं कर कर पाएगा, पाएगा, वो कर पाएगा। अपना सिर पकड़ के बैठ वो जाएगा। ना वो बताएगा, वो बोलेंगे ये सब बेकार है, मैं आपको एक अलग मेथड हाँ, वही बताता कहेगा। हूँ वो ट्रीटमेंट के लिए, ये सब बेकार है, वो बताएगा हाँ, करेक्ट, वो यही डेंटिस्ट्री कहेगा क्या कि है। ये सब बेकार है, ये मैं नहीं नहीं पढ़ूंगा। वो लेकिन पढ़ ट्रूथ, सकता हूँ। नहीं वो ट्रूथ बताएगा कि इसमें क्या कमी है। कमी है कि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं, he knows everything. His only fault was ना with women. He had many girlfriends, many wives. हाँ। वही उसका प्रॉब्लम था, और कोई आइंस्टीन का? प्रॉब्लम। He was like
having great fun. He married his cousin, then क्या बात again कर he रहे हो? had extramarital affair, then he left them. मतलब वो उसमें वो क्या स्टेबल नहीं था. आइंस्टीन को? मेरे को एल्बर्ट तो लगा आइंस्टाइन. कि वो शादी वादी नहीं किया होगा, हमको ऐसे नहीं लोग मालूम तो आइंस्टाइन का हिस्ट्री. वो तो नहीं। हमको पहले ये साइंस एक साइड और उसका पर्सनल लाइफ एक साइड. हम लोग हमेशा साथ साथ में रखते हैं पर्सनल लाइफ और अचीवमेंट्स. मैं तो ये सोचता हूँ कि जितना बड़ा साइंटिस्ट है उसका बीवी बच्चे कुछ होते नहीं आई है। डोंट थिंक, आई एम श्योर यू नो. आप ऐसे ही बोल रहे हैं ना. नहीं, मैं तो अभी अब्दुल कलाम को एवरीबडी देख लो, नोज. हाँ अब्दुल कलाम देख लो, ऐसे ही शादी वादी नहीं हाँ, किया। वो तो ही इज गॉन केस. बट इवन दिस जवाहरलाल नेहरू, नो, ही आल्सो हैड दैट गर्लफ्रेंड, दैट माउंटबेटन्स वाइफ. वेरी हीरोज दीस पीपल आर. अटल बिहारी वाजपेयी, ही इज अ स्ट्रेट नरेंद्र फॉरवर्ड. मोदी, ही इज वेरी चालू. ही इज स्किज़ोफ्रेनिक. उनका दो हेड्स हैं. एक अलग है जो हमको नहीं दिखाई देता है. वो मम- कैसे ट्रीट करते हैं अपने वाइफ को. ममता बनर्जी, शी इज क्रैक. आर्टिस्ट है वो, क्रैक है. जयललिता, शी इज टोटली क्रैक. दी साउथ इंडियंस आर टोटली क्रैक. जितने भी हैं सब के सब तो कुआरे हैं। दिस रेखा क्रैक. करेक्ट है, कोई नहीं, मुझे पसंद है। हाँ हाँ, इन द दिस थिंग मतलब मतलब एक्टिंग इज ओके यार, बट पर्सनल लाइफ, हाउ शी इज गोइंग आफ्टर दैट अमिताभ बच्चन हु इज मैरिड. शी इज मैड. एनीबॉडी विल डू दैट. तो अमिताभ बच्चन बेवकूफ था, इतनी सुंदर को छोड़ के देखो, पता नहीं किसके पास गया। इज वेरी चालू. कैसे? उसको सब चाहिए. गर्लफ्रेंड भी चाहिए, वाइफ भी चाहिए, पैसा भी चाहिए. और उसने क्या किया ना, बहुत विलन है वो अमिताभ बच्चन. ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट बट इज़ विलन. टेल वाई. वो ना अपने बेटे का ना पूरा डेस्टिनी सब वो करता है, वो कर रहा है. ही इज बिकमिंग द सूत्रधार दे. his son no wanted to marry Karishma and Karishma was very good for him but he broke it up. उसने उसको excuse बनाया. And then that's stupid that Abhishek is so stupid. He's a baby even now. उसने जो अपना मम्मी डैडी ने, उसका मम्मी भी नहीं, उसका डैडी ने बोला वही किया. और डैडी ने उससे ज़्यादा प्यार नहीं किया बचपन में, लेकिन वो डैडी का वर्शिप करता है. इज स्टूपिड. अच्छा हुआ करिश्मा ने इससे शादी नहीं किया. अरे तो इसको ऐश्वर्या मिली है। क्या ऐश्वर्या? हाँ, सी ऐश्वर्या इज ओके यार, बट करिश्मा इज Okay. वेरी, यू नो दिस. आई टेल यू क्या? समथिंग. अभी देखो, अभी व्हेन अमिताभ बच्चन इज देयर, मैरिज इज गोइंग ऑन वेल. अमिताभ बच्चन को मरने दो, उसके बाद देखो क्या होता है. आई टेल यू व्हाई. आई टेल यू व्हाई. Why? क्योंकि ये लोग ऑपोजिट्स हैं एक्चुअली. उनका ये करिश्मा और ये ना, इसका थोड़ा सिमिलैरिटी है, लेकिन ये ऐश्वर्या वो टोटली अलग है ये इडियट से. इडियट टोटली ज़ीरो है एक्टिंग में, और ऐश्वर्या तो ग्रेट है एक्टिंग में. वो टैलेंटेड है, वो अमिताभ जैसा है वो. और ये ना एकदम ज़ीरो है. उसको अमिताभ बच्चन के वजह से वो ही इज़ प्रिटेंडिंग टू बी एन एक्टर. You just see when he's out of the picture, just see what will happen. Actually, that compatibility is not there. But Aishwarya is from a nice family, and she will tolerate him. She will stay in the marriage. But that compatibility actually was and it was not fair also, na. Why they have to say that Kapoor Khandan should be in the marriage? The marriage is about Kapoor Khandan or about Karishma and Abhishek? Why they are placing so much importance on the family? This is nonsense. They should not do that to the lady, not to the woman. They should not do that. It's nonsense that Amitabh Bachchan is total gone case. And what he did to his wife, going after Rekha, क्या what his किया? wife, मतलब वाइफ के साथ उसने इतना अन्याय किया. वो रेखा के साथ जा रहा था. रेखा, मेरे को नहीं पता है क्या किया है उस वाइफ के साथ। टू टाइमिंग कर रहा था ना वो. नहीं टू तो- टाइमिंग कर रहा था ना. जब तक उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ तब वो होश में आ गया. तब तक ही वॉज गॉन. पर उसने वाइफ से शादी की, उसे रेखा से शादी करनी चाहिए थी। नहीं, वो ये- पहले इससे मिली ना, तब रेखा वॉज इन तमिलनाडु व्हेन शादी हुआ तो था. इसको छोड़ देते हैं। ऐसे नहीं कर सकते हैं. शादी मतलब से- उसको चूज करना चाहिए प्रॉपर. नहीं, हाँ। लेकिन बहुत अच्छा किया कि रेखा से शादी नहीं की. हैं? वो उसका ब्रेन से बहुत अच्छा किया कि देखो रेखा से रेखा शादी कितनी नहीं किया. सुंदर है, उसकी वाइफ है क्या नहीं नहीं, बेकार जय सी बद्री है। भी नहीं. देखिए वो रेखा इज नॉट. जय बहादुरी और रेखा को पास में खड़ा करो, देखो जय बहादुरी कहाँ स्टैंड करती है। जय बद्री इज आल्सो गॉन केस, बट दिस इज मोर गॉन केस. वो गॉन केस. Anyway, I was talking about Einstein. He's better. So Einstein का वो प्रॉब्लम था पर्सनल लाइफ में. नहीं तो ये सब वो पूरी अच्छी तरह से वो संभाले. That's why I'm saying Jews ना, ईसाई लोग, ईसाई है बोलते हैं ना. नहीं ईसाई इज क्रिश्चियन. यहूदी लोग. यहूदी। Yeah, they're too brainy. Like Brahmins are very brainy. In India, the original, the Brahmins, they're तो very फिर मुझे brainy. आइंस्टाइन बनने के लिए काफी सारे लड़कियों अब से आइंस्टाइन नहीं कोशिश। उसका रिवर्स ट्रू नहीं है कि जो भी ऐसा फ्लर्ट करेंगे वो लोग इंटेलिजेंट है.
नहीं, आप आइंस्टाइन की तरह नहीं बन सकते क्योंकि उनका इंटेलिजेंस ना अलग है। वो इंट्यूटिव जो बोलते हैं ना, उसका ज़्यादा है वो। और वो उतना अच्छा भी नहीं है ना, क्योंकि एटम बॉम्ब उसने बनाया, सबको मार डाला। ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छा है, लेकिन यहूदी लोग बहुत इंटेलिजेंट है। एटम बम बनाया, उससे ही तो जापान रुका था, वरना वो कहाँ रुकता, वो भी तो लोगों को मार ही रहा था। हाँ, इन अ वे इट इज़ गुड बिकॉज नाउ इंडिया पाकिस्तान ऑल्सो वॉर इज़ नॉट हैपनिंग, क्योंकि वो एटम बॉम्ब का वो खतरा ऊपर है, मतलब। बट एक्चुअली कोई कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। ईरान के पास अगर मिलेगा, टेररिस्ट के पास अगर एटम बॉम्ब मिल गया तो गया। ईरान के पास तो है ना। नहीं, अभी तक वो लोग उसके है ऊपर उनके पास। निगरानी रख रहे हैं, इसलिए दे कांट यूज़ इट। ईरान के पास एटॉमिक पावर है। हाँ, लेकिन वो टोटली मतलब वो कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब वो इतना एडवांस स्टेज में नहीं है। लेकिन वो टेररिस्ट, ये मैड पीपल के पास मिल गया तो एटम बॉम्ब, ISIS के पास। वो दिया। वो लोग शैतान के बच्चे हैं ना, कंप्लीट कलयुग के लोग हैं वो लोग। वो उनके यूट्यूब के ऊपर कभी वीडियो देखे हैं ISIS के? सब लोग बोलते हैं कि इस्लाम बहुत अच्छा है, इस्लाम बहुत अच्छा है। बीच में जो बोलने वाली हूँ ना, मुझे मार डालने वाले इस्लामिक लोग। लेकिन ये रिलीजन बहुत खतरनाक रिलीजन है, इस्लामिक ये रिलीजन। तो रिकॉर्ड हो गया अब तो आपके गया अभी, घर आई पे। एम लाइक सलमान रश्दी जैसा हो गया। फतवा फतवा इज ऑन मी। वो वहाँ से फतवा जारी बेटे से होगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह। आई एम सेइंग इट सीरियसली, दे शुड नॉट थिंक इट्स अ जोक। You know what is the meaning of that? It means that there is no God but Allah and Muhammad is his prophet. ये हमेशा बोलना पड़ता है। अरे वो पता नहीं, ISIS तो इतने ज़्यादा क्रूअल है ना, वो छोटे छोटे बच्चों को भी वो गर्दन काट के उसको दे देंगे कि फुटबॉल की तरह खेलो अब इसको। वो यूट्यूब पे मैड वीडियो है ये पीपल सब। है ना, मैड पीपल है ना वो लोग। लेकिन ये जो पाकिस्तान में मारा हुआ ISIS नहीं था ना, वो नहीं, ये तालिबान तो था। तालिबान था। इस रीजन में इतने सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, लश्कर तैयबा, मैं तालिबान, क्या बोल रही हूँ ना, ये ISIS। ह्यूमन बीइंग का जो डिज़ाइन है ना, वही गलत है। ये कोई इंटेलिजेंट पीपल लोग ह्यूमन बीइंग्स को क्रिएट किया ना, उसने मिस्टेक किया। और वो मिस्टेक बाइबल में है, मतलब इन स्टोरी फॉर्म में वो बता रहे हैं। तो गार्डन ऑफ ईडन में मिस्टेक हो गया, इसलिए गॉड ने उसको बैनिश किया, वो परफेक्ट वर्ल्ड। मतलब हम लोग मिस्टेक से एक्चुअली गॉड का, गॉड मतलब हायर हायर पावर हुएवर, हम लोग मिस्टेक्स है। आई एम टेलिंग यू दिस कि ह्यूमन। उन्होंने ये रिलीजन बनाए। रिलीजन का छोड़ो, अगर वो हम साइंटिफिक तरह साइंटिफिक इफ वी सी ना, whoever made this like suppose अभी नेक्स्ट आपने क्वेश्चन। like suppose you make a robot, हाँ। आपने कुछ मिस्टेक किया और वो रोबोट्स अपने आप, दिस आइजैक एजिमो का साइंस फिक्शन स्टोरीज में लॉज ऑफ रोबोटिक्स है कि रोबोट को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। लेकिन रोबोट्स ने वो तोड़ दिया वो नियम और अपना दुनिया बनाए, यू नो, और ह्यूमंस को बैनिश किया। तो उसका वर्ल्ड में सब प्रॉब्लम हो गया, केओस हो गया, यू नो। Similarly, say we must be robots of some other intelligent beings, you know. I feel these human beings are defective creation. Defective है हम लोग। डिफेक्टिव हो। हम लोग डिफेक्टिव है क्योंकि आइसिस भी ह्यूमन बीइंग्स ही है ना। ह्यूमन बीइंग्स ही है वो लोग, मतलब ऐसे हो सकते हैं ह्यूमन बीइंग्स। और पूरा हिस्ट्री में ऐसे लोग हैं सब। इट्स नॉट ओनली कलयुग, यू नो। ये धर्म जहाँ जाते हैं वहीं पे ये सब चीज़ें होती है, धर्म होना ही नहीं नेसेसरी, चाहिए। यू नो, इट इज़ नॉट ओनली। अगर धर्म नहीं है तो भी आप धर्म के प्रॉब्लम्स है। नाम पे किसी को भी बेवकूफ़ बना सकते हो। हाँ, बट इट इज़ नॉट ओनली धर्म, ये ह्यूमन बीइंग्स में है, वो अंदर बोल वो दो कि पागलपन है। आपका धर्म खतरे में है। दिस धर्म इज टोटल नॉनसेंस। पर ठीक है, चलता है, चलने दो। नहीं, इट इज़ नॉट लाइक दैट। दैट प्रसून जोशी, इतना अच्छा पोएम उसने बनाया ना, कुछ तो गलत है अगर ऐसा हो रहा है। मतलब व्हेन द बेबी इज़ गेटिंग स्कैर्ड, मतलब कुछ तो गलत है, यू नो। इफ़ यू अलाउ इट टू हैपन ना, इंडिया में भी हो सकता है। अभी टेरर अलर्ट है अलीगढ़ और समवेयर आगरा में टेरर अलर्ट है, तो यहाँ पे भी हो सकता है, यू नो। यहाँ पे मुंबई में तो है ना, आप आज बच के जाना कभी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों? मुझे मार डाला तो क्यों? आई एम क्वाइट ओके विद इट, क्योंकि मेरा कोई आगे पीछे नहीं है। आपके पीछे आपके पेरेंट्स हैं ना। वो लोग मरने वाले हैं अभी। तो मरने से पहले अपने बच्चों का मरा हुआ देख के जाएंगे क्या? कुछ नहीं, वो लोग बहुत टफ है। वो लोग सीरियन क्रिश्चियन से केरला के हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हार्टेड है, मेरे से तो 100 टाइम्स। वो भी टेररिस्ट बन जाएंगे कि हमारे बच्चों को मारा, हम बदला लेंगे। शी, वो लोग कुछ नहीं करेंगे। वो लोग अपने लॉसेस को कट करेंगे। वो लोग सोचेंगे, वो
लोग कुछ और प्लानिंग करेंगे, आपको नहीं मालूम, बहुत कठोर है ये लोग सिविल डिस्टेंस। मैं उनके जैसे नहीं हूँ, इवन दो मेरा डीएनए में है, वो ब्लड में है, लेकिन मैं बिकॉज आई वॉज इन गोवा, बट एक्चुअली ये लोग ना बहुत बहुत ही कठोर लोग हैं, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस अपना सर्वाइवल है इम्पॉर्टेंट। तो मालूम है मेरा ग्रैंडफादर अभी भी ज़िंदा है 90 ईयर्स में, लेकिन मेरा अंकल मर गया, मतलब माई ग्रैंडफादर सन ही डाइड। हाउ? कुछ तो उसका मतलब समथिंग इज रॉन्ग ना, फैमिली में कुछ तो प्रॉब्लम है। And my grandfather shouldn't hear this, poor fellow. यादव के बारे में मैंने पढ़ा, यादव कम्युनिटी के बारे में, वो लोग फीमेल इन्फेंटिसाइड इतना करते हैं, इतने बच्चों को कोख पे ही मार डालते हैं, या फीमेल्स को, कि अभी पॉपुलेशन ऑफ विमेन कम हो गया यादव कम्युनिटी में, अभी उनको ब्राइड नहीं मिल रहा है, तो कहीं से वो इम्पोर्ट कर रहे हैं। तभी तो मैं नहीं, आपको नहीं, को देख के खुश हो जाता हूँ। नहीं वो लोग मतलब ऐसे, मतलब वो कम्युनिटी में कुछ और प्रॉब्लम, सिर्फ क्रिश्चियंस में मुझे मालूम है यूजलेस पीपल है, यूजलेस है, मतलब सब जगह ऐसा है, इट्स नॉट ओनली आइसिस, ये लोग सब छुपा रुस्तम से, एटलीस्ट यादव कम्युनिटी में अभी वो सामने आ गया है, बट ये सब कम्युनिटीज़ में वो बाहर नहीं आते, वो इतने शाने हैं, मतलब दे आर सो क्लेवर, श्रूड, दैट दे हाइड इट अंडर द कार्पेट, और कोई नहीं बोलते उसके बारे में। So when you're going to UP, when you going, sorry, Haryana, when you're going to Haryana, पता नहीं, I think all those dentists are waiting for you, BDS। वो मेरा इंतजार थोड़ी करेंगे, वो कोई और लड़का ले लेंगे। नहीं, IITs का बहुत भाव है आजकल, कुछ भाव नहीं है, बहुत भाव अभी कल परसों एक ही कुछ बात पढ़ा है, वो IIT के बारे में, लेकिन आई फॉरगॉट। मैं बताता हूँ ना क्या भाव है। परसों एक बंदे का फ़ोन आया, हाँ, तो बोला कि एक बंदे का फोन, मतलब डैडी का, डैडी का ब्राइड नहीं, का, डैडी का, उसके ब्राइड के भाई का फ़ोन आया, हाँ, ओह नाइस, तो वो बोला कि हाँ, मेरी बहन है, उसने हाउ एमटेक किया स्वीट, है, क्या किया है, एमटेक किया है, हाउ स्वीट, तो बोले कि आप क्या करते हैं, मैं बोला कि मैं पढ़ता हूँ, बोले आप नौकरी नहीं करते हैं, मैंने नहीं, मैं तो नहीं नौकरी करता, तो फिर उसे लगा कि यार कहाँ फ़ोन लगा दिया मैंने, तो गलत जगह फ़ोन लगा दिया, वैसे ही 2 मिनट इधर उधर बात करके रख दिया। रियली? हाँ, देखो इतना भाव है। नहीं, उसको मतलब वो इडियट है, उसको समझ में नहीं आया, उसको कैसे वो रिसर्च करना, मतलब उसको कैसे वो नहीं, ये अलग है, ये उसका भाई आया, तो उसके भाई ने तो पूछा था, एक और आया था, उसमें उसके बाप ने फ़ोन किया था, मतलब ये कोई और है, हाँ, उसने कहा था कि बेटा क्या करते हो, मैं बोला कि मैं तो पढ़ता हूँ, बोले तो नौकरी नहीं करते, मैंने नहीं नौकरी तो नहीं करता, तो फिर बोले कि शादी क्यों कर रहे हो, मैं बोला कि नौकरी करने के बाद शादी करूँगा ना। हाँ, बोले कि तुम तो नौकरी भी नहीं करते, तुम शादी क्यों कर रहे हो, मैं बोले फ़ोन आपने किया है, मैंने थोड़ी नहीं फ़ोन किया है कि मुझे आपकी लड़की से शादी करनी है, आपने फ़ोन किया है तो मैं तो जवाब दे रहा हूँ। लेकिन वो एक और पीपल है जिनको उतना समझ नहीं है, वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, एजुकेशन नहीं है शायद मैं उनका। बोला कि मैं पढ़ता मैं नौकरी वोकरी तो नहीं करता, फिर बोले कि कुछ स्टाइफंड वगैरह मिलता है, तो मैं बोला हाँ स्टाइफंड मिलता है, ओके। इट्स गुड कि अभी आप देख रहे हैं, क्योंकि वो पैसा मिलने के बाद ना वो सब पैसे के पीछे जो लोग हैं वो लोग आएंगे ना, तो अभी ढूंढेंगे तो अच्छा है कि उसको वो लालच नहीं होगा। तो ठीक है, मेरे जो बीटेक में क्लासमेट थे ना, उनसे ज़्यादा ही कमा लेता हूँ अभी मैं। क्यों? बीटेक जो मैं बीटेक आईआईटी बीटेक में नहीं, हाँ। वो जो मेरा वहाँ पे ग्रेजुएशन मेरा बीटेक जहाँ से था। लेकिन आपने आईआईटी से नहीं किया बीटेक, फिर आपको कैसे मिला यहाँ पे या एमटेक तो मैं में? पीएचडी कर रहा हूँ ना। हाँ, तो एमटेक आपने कहाँ से किया? एमटेक मैंने आईआईटी रुड़की से किया था। हाँ, तो एमटेक में डायरेक्ट आपको आईआईटी में मिला, वो भी एंट्रेंस से, तो बीटेक आपको आईआईटी में क्यों नहीं मिला? ये तो बहुत न्यूज़ है। हाँ बताओ।
तो उस टाइम पे तो मेरे को कुछ पता ही नहीं था, उस टाइम पे मैंने IIT जेईई का एग्ज़ाम ही नहीं दिया था। अरे वाह, बट योर ब्रदर डिड इट ना? नहीं, उसका भी IIT से नहीं है। उसको भी पता नहीं था। उसको पता नहीं, पूछा नहीं मैंने। हाँ जो भी है, हाँ। बट व्हाट आई एम मतलब सेइंग उस टाइम पे इतना अवेयरनेस नहीं होता हमारी हाँ साइड हाँ में। हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। यही प्रॉब्लम है आपका, जो ब्राइड्स है यादव कम्युनिटी में, उसको अवेयरनेस शायद नहीं है आईआईटी क्या होता है। अच्छा, डजंट मैटर व्हाट आई एम सेइंग ना, दिस फॉर दिस हाँ, तो एमटेक। उसको जो बता रहा था ना, मैं पढ़ रहा हूँ, तो बोले कहाँ पढ़ रहे हो? अब मैंने उनको बताया समझ कि में नहीं आ रहा है। मैंने आप अगर कहा हाँ, ये आईआईटी तो बाद में मैंने आप उसको पास बताया करेंगे ना, कि तो द रिचेस्ट यादव मुलायम सिंह यादव विल कम एंड से हेलो टू यू। तो मैंने उसको कहा कि मैं IIT बॉम्बे से PhD कर रहा हूँ, तो उसको समझ ही नहीं आया। उसको समझ तो आप, फिर मैंने तो उसको फिर मैं कहा, क्या करती हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ ना। मैंने बताऊँ ना, हाँ फिर मैंने कैसे समझाया, मैंने ये बताया कि मैं मुंबई में पढ़ता हूँ। हाँ, अच्छा, मुंबई में पढ़ते हो, ओके। तो समझ आ गया उसको तो कि कुछ हाँ समझ नहीं कुछ आया। पढ़ते हैं। व्हाट आई एम सेइंग ना, आफ्टर दैट इफ यू गेट अ जॉब ना, देन यू विल हैव अ वेरी गुड पोटेंशियल। मतलब अगर ऐसा कंडीशन है आपका वो कम्युनिटी में, अवेयरनेस अगर नहीं है, तो आप जॉब के बाद ही आप शादी करो ना, तो आपको बहुत वेरी रिच 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 पीपल यू विल गेट। तो रिच लड़की नहीं चाहिए ना। हाँ, करेक्ट, दैट्स व्हाई। हाँ, यू श्योर? रिच का नॉर्मल होनी चाहिए ना। ऐसा भी होता है, लेकिन रिच लड़की भी अच्छी हो सकती है ना। नहीं, इंडिया में ऐसा नहीं है ना। हो सकती है, पर ठीक है, एक नॉर्मल से मिल जाए क्या रिच। हाँ, आई अंडरस्टैंड। तो अवेयरनेस ज़्यादा रिच नहीं। होगी तो मेरी ज़्यादा पॉकेट को खाली करेगी। आपके पॉकेट को रिच और एजुकेटेड अगर है ना, अगर वो बहुत एजुकेटेड और इंटेलिजेंट और खुद कमाती है, तो आपका पॉकेट को खाली नहीं करेगी। अरे फिर भी अगर वो मीन्स, गवर्नमेंट कॉलेज से सब है ना, कुछ खाली नहीं करेंगे वो। एक होता है ना, मतलब अगर वो उसके प्राइवेट खर्चे भी कॉलेज, उतने ज़्यादा होते हैं, फिर पता चलेगा कि मेरी सारी सैलरी उसके ऐसे ही ख़त्म हो जाती है, मेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी पार्ट टाइम ये। पता नहीं, शायद हो सकता है हो सकता है हाई मेंटेनेंस हो सकते हैं, लेकिन आई डोंट नो यार। देखो, आपका कम्युनिटी अलग है ना। हमारे कम्युनिटी में क्या है ना, कि हम लोगों के ऊपर है, मतलब वी ऑल्सो हैव टू अर्न, वी वोंट टोटली डिपेंड ऑन दैट पर्सन, यू नो। अपना खुद का भी तो हम अपने जितना अर्न कर सकते हैं वही हम स्पेंड करेंगे, यू नो, उसका जितना हमारा पोटेंशियल है। ओके, मेरी बात अलग है लेकिन हम लोगों में एक स्टॉप होता है कि नहीं, मुझे आप भी भी तो ऐसा ही करते हैं, आपको जो स्टाइपेंड मिलता है आप उसी के अंदर अपना नहीं, नहीं खर्चा होता है, करते उसमें हैं। नहीं होता है, और स्टाइपेंड में नहीं होता है तो आजकल। फिर क्या क्या होता ही है तभी तो। नहीं, नहीं होता है, नहीं होता है, तो बहुत उसके प्रॉब्लम अलावा है। आप एक्स्ट्रा लेते हो, नहीं, एक्स्ट्रा भी नहीं मिलता है। फिर इंटरेस्ट करते ही हो फिर तो इसीलिए। नहीं, पता नहीं, अभी बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस सिचुएशन है, क्योंकि खर्चा बढ़ता ही जाता है ना, मतलब इन्फ्लेशन इज। तो पेरेंट्स को बोलो कि मेरा मुझे ना क्या सैलरी हाइक चाहिए ना, करो। व्हाट आई वांट टू डू ना, मुझे कुछ जॉब करना ही पड़ेगा। मतलब यू नो व्हाट आई एम थिंकिंग ऑफ, कोई मैं किसी इंटेलिजेंट पर्सन से पूछूं, यू नो, मतलब जो कंप्यूटर्स के फील्ड में है, कि मैं घर में बैठ के मैं क्या करूं, मतलब आपको कंप्यूटर्स में। कंप्यूटर आता है? हाँ, बहुत अच्छे से कंप्यूटर आता नहीं, है। मैं सीख सकती हूँ ना, कोई कोर्स कर सकती हूँ, मतलब जो उनको चाहिए, मतलब जो आउटसोर्स्ड वर्क है, जो मैं थोड़ा करूँगी तो मुझे थोड़ा भी एक्स्ट्रा मिलेगा ना एक महीने में, 4,000 5,000 वंस इफ आई गेट ना, फिर आई एम फाइन। क्योंकि मेरा वो थोड़ा कम हो रहा है, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रही हूँ। तो व्हाट आई एम सेइंग ना, आई विल नहीं सर, सपोज यू डूइंग केमिकल इंजीनियरिंग ना, सो आई कांट आस्क यू, but I can ask somebody like you who's intelligent but who's doing in computers, you know, the electronic or something. So then I can ask, there are entrepreneurs like who are doing their own thing. So even I can do that. I am very interested and very energetic and I want to earn. लेकिन मुझे ये ऑफिस एनवायरनमेंट वो सब मुझे अच्छा नहीं लगता है, जहाँ पे हमको हैरेस करे, वो सब मैं नहीं करूँगी, you know, अन्याय एंड ऑल दैट स्टफ। तो घर पे ही बैठ के अगर मैं कर सकती हूँ ना, वो आउटसोर्स्ड काम जो भी है, आई कैन वर्क डे एंड नाइट, लेकिन वो एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, यू नो। डे एंड नाइट करेंगे तो आपके कुत्ते और बिल्ली का क्या होगा? स्लैप देम आज मेरे बिल्ली कुत्ते को ना बाहर नहीं जाना था, क्योंकि वो टायर्ड था, कल भी वो बाहर गया, उसके पहले भी, आज उसको बाहर नहीं जाना था, लेकिन घर में बैठेगा तो वो रोएगा, फिर ये लोग को सब मेरे पीछे आएंगे मुझे मारने के लिए, सब नॉर्थ इंडियंस तो उसको परमानेंट भगा दो कुत्ते बिल्ली को। तो ये मुझे जेल में लेके जाएंगे, वो भगा नहीं सकते, वो लोग सब निगरानी रखते हैं, वो मैं उसको वो भी करते हैं, बोलते हैं कि मैं उसको ऐसे ही छोड़ देती हूँ, और घर में रखेंगे तो भी मारते हैं। मतलब ये नॉर्थ इंडियन का ब्रेन्स देखो,
इंडियंस उसको का दूर जनरल। जाके छोड़ आओ, हाँ उसको दादर में छोड़ दो कहीं जाके, अच्छा, या फिर वो उसको छोड़ के मैं फेसबुक पे डालूंगी ना, फिर ये लोग मुझे पकड़ के लेके जाएंगे। नहीं फेसबुक में क्यों डालोगे? वो फेसबुक में ये डालना मैं कि ट्रूथ बोलती हूँ ना हमेशा। मैं उसको नागपुर मैं छोड़ के आ सच गया, बोलती हूँ ना। वो एक स्टोरी है ना, वो गोविंदा का शायद है, उसको कसाई को क्योंकि बेच मैं दो। झूठ नहीं बोल सकता, ऐसा कुछ एक स्टोरी, एक मूवी था, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, समथिंग आ गया गोविंदा। आप उसको बेच दो। नहीं, कोई उसको नहीं खरीदेंगे, नहीं नहीं खरीद वो लेगा। हाई मेंटेनेंस है, वो बस चिकन खाता है हर दिन एक पैकेट। हाँ, तो कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको अपने घर में ऐसे कुत्ते रखते हैं कि ये टोटली कुत्ता कोई जैसा नहीं अंदर है, ये घुसे अपने तो। बारे में सोचता है, बहुत मतलबी है वो, अपने बारे में सेल्फ है, सेल्फ सेंटर्ड है वो, ऑर्डिनरी कुत्ता नहीं है वो। हाँ, तो ऐसे उसको कुत्ते की ज़रूरत है कि उनको घर पे वो दरवाजे कोई पे रख दे, रॉबर्स कोई को भी रॉबर्स से वो है, वो हाथ आपको मिलाता है जितना मतलब। भी मीट खाना है एकदम से कोई आदमी आए खा जाएगा उसको। हाँ और हमारे वहाँ पे तो काफ़ी सारे लोग ऐसे कुत्ते रखते हैं कि कोई घर के अंदर घुसे तो उनको खा जाए। नहीं, ये कुछ नहीं, किसी को नहीं काटते, बाकी कुत्तों को भी नहीं काटते, लेकिन उसको हमें सब लोग काटते हैं। और ये ना रॉबर्स से भी वो बहुत फ्रेंडली है, बहुत अच्छा कुत्ता है। उसका किसी दिन पकवान बना के खा जाओ। हाँ, दैट इज़ अ गुड आइडिया। मैं नहीं, आई हैव टू गिव इट टू समबडी हु ईट्स डॉग्स। माय अंकल, आई थिंक ही जो मर गया ना, ही यूज्ड टू ईट स्नेक एंड एवरीथिंग, मतलब उसने ट्राई किया था। तो ये कर सकते हैं, इससे दो फायदे आपको अभी वॉमिटिंग नहीं हो रहा है? हैं। सुने डॉग का मीट काफ़ी टेस्टी होता है, चाइना में पता खाते हैं नहीं लोग। यार, कोरिया में शायद, आई डोंट हाँ, नो। चाइना कोरिया जापान इन सब में खाते हैं। डेंजरस है एक्चुअली। नहीं नहीं अच्छा होता है, काफ़ी बहुत टेस्टी होता है, यम्मी होता है। आई मीन्स इसमें आपको दो चीज़ें याद रखना है। हाँ, आई लेट, एक मिनट, ये कौन सा है? ये आप 7.6 कर रहे हैं ना, तो आप नया ये नहीं नहीं कर नहीं रहा, वैसे ऐसे ही। क्योंकि ये ना करेक्शन है। इसमें दो चीज़ें याद रखो, आई हाँ। लेट, और आई लेड में फॉर, बस ऐसे ही याद रख लो, आई लेट हो गया याद। व्हाट्स द स्पेलिंग? आई LATE आई लेट, हाँ, ओके ओके, हो गया याद। यस। ठीक है, अभी जैसे प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। ओके, U and V आर टू फंक्शन ऑफ x, इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, इसमें ये दो वेरिएबल है। अब कैसे करेंगे इसको प्रोडक्ट रूल से करते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, 3 मेथड्स हैं इसको सोल्व करने के। ओके, फर्स्ट वन इज फैक्टराइजेशन, हाँ, सेकंड वन इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट, और थर्ड वन वाज सब्स्टिट्यूशन। हाँ, तो मैंने आपको ये सब करवा दिया था। अभी ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट है। ठीक है, लेकिन वो पार्शियल फ्रैक्शंस उसको क्या बोलते हैं? पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ओके, सो वन इज सब्स्टिट्यूशन, फैक्टराइजेशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एंड पार्शियल फ्रैक्शंस। तीन ही है। लेकिन अभी तो 4 हो गया। नहीं, देखो, सब्स्टिट्यूशन एक है, फैक्टराइजेशन एक है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन वन, इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन सेकंड, ओके, इंटीग्रेशन बाय पार्ट इज थर्ड। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन नहीं है। फैक्टराइजेशन वो पार्शियल फ्रैक्शन में आ गया ना। ठीक है, इसमें U and V आर टू फंक्शन, इसको सोल्व करने के लिए इसमें एक को फर्स्ट फंक्शन मानो, एक को सेकंड फंक्शन मानो। ठीक है, इसके बाद इसका इंटीग्रेशन करना है, तब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक है, और ये होल टर्म का इंटीग्रेशन। समझ में आ गया? No, I didn't actually. I was sorry. I was thinking about something else. Actually, what I'm saying now, U and V are the same. U minus
फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ओके माइनस हाँ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ हाँ। होल टर्म लेना है ये फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन ओके मल्टीप्लाई बाई सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन ओके और ये जो होल टर्म आया इसका डिफरेंशिएशन के बाद कुछ टर्म आएगा इसका इंटीग्रेशन के बाद कुछ टर्म आएगा उन दोनों की प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन वेरी कॉम्प्लिकेटेड ना। ये फॉर्मूला है बस सिंपल ये आप पढ़ लो अच्छे से अभी अभी आप क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट फंक्शन किसको लेंगे और सेकंड फंक्शन किसको लेंगे हाँ इसके लिए है आई लेट इसमें इसी सीरीज में चलना है आई लेट में जोन सा फंक्शन पहले आ जाता है उसको फर्स्ट फंक्शन लेना है ई फॉर एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट पता है ई रेज टू पावर समथिंग समथिंग ओके टी फॉर ट्रिग्नोमेट्री ठीक है जैसे साइन एक्स कोस एक्स ये सब कुछ आता है ठीक है ए फॉर एल्जेब्रिक आई थिंक पता नहीं ये चेक कर लेना जैसे एक्स स्क्वेयर एक्स क्यूब एल फिर लोगरिथम आई फोर इंटीग्रेशन नहीं इंटीग्रेशन तो करना ही है आई फोर ये भी सब मैंने गैस ही किए हैं पता नहीं एक्चुअल में कुछ और हो आई का क्या गैस हो सकता है मैथमेटिक्स में आई से क्या क्या बन सकते हैं इंटीग्रल कांस्टेंट पता नहीं ऐसे ही आई से कुछ बन जाएगा ओके तो इस सीरीज में ही करना है फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन क्लियर क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे You just write that, no, that one is integration by substitution, one is integration by partial fraction, and third is integration by parts. On the side, wherever you want. ये ऐसे लिख के यहाँ पे लिख देता हूँ It's another page, na? यहाँ पे स्टेपल कर देंगे फिर Why you become crack or what? ठीक है गूगल पे सर्च कर लेना आई लेट करके Okay. तब वो आ जाएगा पूरा या इंटीग्रेशन बाई पार्ट से करोगे ये पूरा आ जाएगा लेकिन ये पूरा करने की ज़रूरत नहीं आई लेट को सर्च कर लेना सिर्फ आई लेट इन इंटीग्रेशन ऐसा करके या Okay. I understand. इसके बाद क्वेश्चन कौन सा करना है 7.6, ना? हाँ जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट करूँ हाँ. नो ये इजी है टफ वाला करना No, no, first one. ये x sin x और कोई मेथड से नहीं कर सकते हैं? नहीं ठीक है इसमें आई लेट में क्या था साइन वाला आता है ट्रिग्नोमेट्री में और एक्स आता है एल्जेब्रिक में तो एक्स पहले आता है तो ये वाला फर्स्ट फंक्शन ये वाला सेकंड फंक्शन ठीक है सो इसका इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इसका इंटीग्रेशन होगा साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन डी एक्स ठीक है सो एक्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इक्वल टू माइनस कोस एक्स होता है श्योर Yeah. माइनस इसका x का डिफरेंशिएशन 1 साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स ठीक है सो माइनस बाहर आ जाएगा माइनस एक्स कोस एक्स ये 1 से मल्टीप्लाई करके कोस एक्स ही होगा ये माइनस साइन बाहर के प्लस हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स डी एक्स
कोस एक्स का माइनस साइन एक्स या साइन एक्स sin x. प्लस सी इजी। But this can't be done in any other way ना, x sin x का और कोई मेथड नहीं है पहले जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक जो किया। किस मेथड से करोगे? सब्स्टिट्यूशन से नहीं कर सकते। तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो Integration- हमने किया ना वो एक चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस था, इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसमें ये नहीं आया था ना। नेक्स्ट, जैसे फॉर एग्जांपल आप सिक्स्थ करते हो, एक्स स्क्वेयर एल फॉर लोग नहीं, लोग चाहिए एक्स स्क्वेयर लोग एक्स ठीक है, इसका करना है। इसमें एक्स स्क्वेयर, कौन सा ये है? ये क्वेश्चन नंबर 6, ओके ये एक्स स्क्वेयर लोग पहले आता है, एल्जेब्रिक बाद में आता है। सो दिस वन इज फर्स्ट फंक्शन, दिस वन इज सेकंड फंक्शन, ठीक है। आइलेट में लोग पहले आता है, इसलिए लोग को मैंने फर्स्ट फंक्शन लिया है, एल्जेब्रिक बाद में आता है, इसको सेकंड फंक्शन लिया है, ठीक है। सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तब log x इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ log x इक्वल टू 1 बाई एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 3 इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3 log x माइनस एक एक्स कट गया, एक्स स्क्वायर बाई 3 डी एक्स क्यूब बाई 3 log x माइनस इसका इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3 इंटू 3, तो 9 लिख दो डायरेक्ट। सो इजी। इजी है, कर लोगे सब के सब। डाउट? I think it's okay. But I think you should do more exercises. More Which one? sums. Sorry, more sums. क्वेश्चन नंबर Anyone. 16 16। or 20. पानी पी के आ जाऊँ? Okay, yeah, I have water. I have good water. ये तो आपको चाहिएगा ना? नहीं, साफ you दिखना have. No, I hope you don't fall sick. ये बिस्लरी है, लेकिन I hope you don't fall sick. Then the blame will be on me. बिस्लरी परचेज करते हो? मैं वो 20 लीटर्स का वो रिफिल पैक करी, वो उसका बस 85 रुपीज़ है और घर में वो लेके आता है। वो एक दिन चल जाता है? 15 डेज चलता है। 1 लीटर एक दिन 1 लीटर ही हम पी सकते हैं ना। बस एक दिन में 1 ही लीटर पीते हो? एक ही लीटर हम कुकिंग के लिए मैं वो टैप वाटर यूज़ करती हूँ क्योंकि वो बॉईल करते हैं ना। नहीं, पीते सिर्फ 1 ही लीटर हो पूरे दिन में? एक दिन में हम 1 लीटर से ज़्यादा नहीं पीते हैं। सही है। मुझे आई डोंट नो, आई थिंक सो। मैं तो 2-3 लीटर तो आराम It's से। very good if you're drinking because you're bigger also, na? So you need more water also. थिनर आल्सो। Yeah, but you're more kilos, na? How many kilos are you? 70? नो 65। Only? यस। Only 10 Malnourished. kilos more than... No, not malnourished. You're not underweight. Maybe you're slightly on the border of underweight, but that's okay. Because some people are thin like that. Your father, mother are thin. That's why. साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ठीक है। Yeah. आइलेट क्या बोलता है? विच वन विल बी द फर्स्ट फंक्शन, दिस वन विल बी द फर्स्ट फंक्शन। एक्सपोनेंट तो सबसे लास्ट में था, आइलेट ई वाला सबसे लास्ट था, ये सेकंड ही होगा। Okay. dx, so first function as it is, You want another pen, no, na? no, integration of second function sin x plus cos x, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ
डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन sin x प्लस cos x, ठीक है। सो इंटीग्रेशन ऑफ दिस माइनस cos x प्लस sin x माइनस इसका इंटीग्रेशन e रेज़ टू पावर x sin x का माइनस cos x प्लस sin x, यही होगा ना? हाँ श्योर, dx, ठीक है। अभी क्या करें? माइनस e रेज़ टू पावर x माइनस जाने को नहीं रहता, माइनस cos x प्लस sin x माइनस ये, अब इसको कैसे सोल्व करेंगे? ई रेज टू पावर एक्स विल कम आउट ना। नहीं, वो तो कांस्टेंट नहीं है ना, पावर x है, ये भी वेरिएबल है। So the integration we have to take. Oh. Oh. Now we have to do a upon this and plus b up. Huh? This is product of two function. So Similarly, it was I1 product of this function. ये तो सेम ही सिचुएशन आ गया, ये वाला इंटीग्रेशन और ये वाला इंटीग्रेशन सेम ही सिचुएशन आ गया। अगर कोई और मेथड है सोल्व करने का तो वो मेथड तो हम यहीं पे यूज कर लेते हैं, वही e रेज़ टू पावर x मल्टीप्लाई बाई समथिंग e रेज़ टू पावर x। integration by partial fractions we can't use because there is no denominator. No? तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट ही करना पड़ेगा इसको, फिर से इंटीग्रेशन बाई पार्ट। दिस वन इज सेकंड फंक्शन, दिस वन इज फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। सो अरे Come on. मैंने ये ऐसा क्यों किया? ये फर्स्ट फंक्शन ये था, तो फर्स्ट फंक्शन तो एज इट इज़ रहना चाहिए था ना, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन करना चाहिए था। मैंने उल्टा क्यों किया और आपने बोला क्यों नहीं? I'm so sorry. क्या बताया था मैंने? ये ले, हाँ? ये था एक्सपोनेंट है, ये सेकंड फंक्शन आएगा, ये लास्ट में आता है। ये सेकंड फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन है, और इसका फॉर्मूला मैंने बताया था कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ये फॉर्मूला। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अच्छा, इस साइड करेक्ट किया है मैंने, यहीं पे sin x प्लस cos x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा? हाँ. तो आगे बताओ क्या होगा? e रेज़ टू पावर x का इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। अभी ये फिर से सेम सिचुएशन बन गया। इसको करने के लिए फिर से ये सेकंड फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। सो The differentiation of cos x is minus sin x and differentiation of sin x is cos x, no? साइन डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x इक्वल टू माइनस cos x होता है। ओके, उल्टा बोल रहा हूँ I think so. ठीक है, ये माइनस हो गया, ये प्लस, ठीक है। Okay. ये सेकंड फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन। सो साइन x प्लस cos x e रेज़ टू पावर x है एज इट इज। इसको सोल्व करने के लिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज cos x माइनस साइन x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन,
इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है, साइन एक्स प्लस कोस एक्स ई रेज टू पावर एक्स माइनस कोस एक्स माइनस साइन एक्स, इसका इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, या इसका माइनस कॉस एक्स, इसका इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स का ई रेज टू पावर एक्स, ठीक है, साइन एक्स प्लस कोस एक्स ई रेज टू पावर एक्स माइनस कोस एक्स माइनस साइन एक्स ई रेज टू पावर एक्स। यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ दोनों में से, माइनस बाहर ये प्लस हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कोस एक्स ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स, ठीक है। अभी ये साइन एक्स प्लस कोस एक्स ई रेज टू पावर एक्स ये स्टार्टिंग वाला ही आ गया, इसको अगर मैं आई कंसिडर करता हूँ इक्वल टू आई, तो ये फिर से आई हो गया, तो इसको मैं बोल सकता हूँ इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स